पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पछाड़, मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। डीजी डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर आमिना मुनीर का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस सिकंदर जिशान डीजी डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर तैनात। इमरान हुसैन को एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लगा दिया गया। डीजी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सफीना सद्दीक को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। कलसूम साकिब डीजी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात। जुबैर वहीद मेंबर इंक्वायरीज टू SNGAD तैनात। सरफराज हुसैन स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पढ़े लिखे पंजाब में लाखों तालीम याफ्ता नौजवान ताहाल बेरोजगार। 8 लाख से जायद बेरोजगार नौजवानों का हुकूमत से मुलाजमत के लिए रुजू। तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद का हुकूमत से नौकरियां फराहम करने का मुतालिबा। नौजवान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंजाब जॉब सेंटर पर दरख्वास्तें दी। ऑनलाइन पोर्टल रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तैयार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतल्लिक अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज बोली, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए नौजवानों की माली तौर पर खुद मुख्तार किया जाएगा। हुनरमंद नौजवान ही मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का 4 साला डिग्री रखने वालों को प्रमोशंस देने का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को तरक्की दी जाएगी। मज़कूरा डिग्री होल्डर्स असातिज़ा अरसा दराज से प्रमोशंस के मुंतज़िर थे। मेल और फीमेल असातिज़ा का डाटा अलग अलग शेयर किया जाए। असातिज़ा ने किन किन मज़ामीन में डिग्रियाँ ली हैं ये भी बताया जाए। मरासले का मतन। बागों के शहर में मानसून का नया स्पेल जारी। रात को होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वासा का नशेबी इलाकों को क्लियर करने का अनोखा तरीका। एक नशेबी इलाका क्लियर करने के लिए दूसरे इलाके में पानी फेंकना शुरू कर दिया। अल्लाहू चौक और मलिका इलाकों का पानी गजन रोड पर फेंक दिया गया। जौहर टाउन के B और B1 ब्लॉक बारिशी पानी में डूब गए। मरकजी शाहराह का पानी मलिका मोहल्लों में जाने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में होने वाली मानसून बारिशों का पानी ज़ाया। 3 ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स के पानी को इजाफी मशीनरी लगाकर दरियाब बुर्द कर दिया गया। 50 लाख गैलन सलाहियत रखने वाले वाटर टैंक्स के पानी को हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लाहौर का एक्वाफायर चार्ज करने के लिए कोई जामिया पॉलिसी ना बनी। ज़ेरे ज़मीन जियोमेट्री के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी 1300 फीट तक मौजूद। शहरियों के लिए 800 फीट तक पानी निकाला जा चुका। लाहौर में औसतन 500 फीट तक पानी बाकी रह गया। वज़ीर आला पंजाब के अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज का रूही को और फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतज़ामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द से जल्द निकासी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। बोली, नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएँ। निकासी आपके लिए तमाम वसाइल बराए कार लाए जाएँ। पंजाब में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में मजीद 9 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 2 और रावलपिंडी से 7 केस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ता में 57 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हुए। तमाम सरकारी हस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के शहर भर के हंगामी दौरे। कच्चा जेल रोड और सत्तू कतला ड्रेन का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने ड्रेन्स के दोनों अतराफ सफाई सुथराई के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर का बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन, असमत चौक, जौहर टाउन और मलिका इलाकों का भी दौरा।
एक मुकाम पर गंदगी और कूड़ा का ढेर मौजूद होने पर सख्त बरहम, LWMC को फौरी तौर पर कूड़ा उठवाकर क्लियर करवाने की हिदायत। PHA लाहौर की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुजात का खात्मा और ब्यूटिफिकेशन जारी। पिंडी स्टॉप से लेकर चांदनी चौक तक गंदे नाले के इतराफ कायम तजावुजात खत्म। वागजार करवाई की अराजी पर हॉर्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन का काम जारी। नाले के इतराफ कोरियन घास, आराइशी पौधे, मौसमी फूल और सायादार दरख्त लग गए। जेल रोड से मोलेका ड्रेन पोरेलिंग की ग्रीन बेल्ट पर भी हॉर्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन कर दी गई। लाहौर की ट्रैफिक मसाइल के साथ स्मोक पैदा करने की वजह करार 65 चौकिंग पॉइंट स्मोक का बड़ा सबब बन चुके। नासिर बाग, चुबुर्ची ग्राउंड, जामिया मस्जिद करीमिया, बाबू साबू, स्काईवेज बस टर्मिनल में गाड़ियों का रश। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि स्मोक का खात्मा वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते फ्लाई जना के तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों को फौरी सीढ़ियों के जरिए वापस उतारा गया। मुतासिरा तैयारे को ठीक करने के लिए ग्राउंड कर दिया गया। परवाज मनसूख। 9 मई को थाना शादमान और मुगलपुरा में जलाओ घिराव के मुकदमात की समात। आलिया हमजा और सनम जावेद के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। ATC ने केस की समात 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज मैं अदालत में बतौर जज नहीं बैठा, केस सिर्फ अगली तारीख के लिए मुलतवी करना है, शायद कल 4 छोड़ दूं। जज खालिद अरशद के रिमार्क्स, हमें गिला है कि आपने जमानतों पर फैसला नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़, जो आज़ादी किसी के गले पड़े कानूनन उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। जज खालिद अरशद के रिमार्क्स। जिना हाउस जलाओ घिराव के केस में बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। ATC ने बानी PTI की दोनों बहनों और असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने अबूरी जमानतों पर समात की। माफी हम लोग रब्बुल इज्जत से मांगते हैं गुनाहों की। जब कोई गलत आदमी काम करता है तो उसकी मांगता, हमने तो गलत काम किया ही नहीं है कोई। हम सिर्फ अपने रब से माफ़ी मांगते हैं, किसी और से नहीं। 9 मई के वाक़े की CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माफ़ी किस बात की मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI दौरे हुकूमत में मईशत का पहिया चलने लग गया। ये हम नहीं, इकनॉमिक ग्राफ कह रहा है। सियासी जमातों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असल बजट के बढ़ने का नोटिस ले। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले हो जाएं होशियार। CTO का अप्लाइड फॉर गैर नमूना बोकस और नंबर वासे ना लगाने वालों को भारी जुर्मानों का हुक्म। अमारा अतर बोली, शहरियों की बड़ी तादाद ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर लगा लेते हैं। नंबर प्लेट्स पर टिम्बरिंग, जाली और वासे नंबर न होने पर कोई गज़र कबूल नहीं होगा। मोटरसाइकिल गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने की भी हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। अमीर बलाज कत्ल केस के मुलजिम तीफी बट के बहनोई का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जनरल हस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल जावेद बट को 5 गोलियां लगी। जावेद बट के सीने पर लगने वाली 5 गोलियां मौत का सबब बनी। मकतूल जावेद बट की इबाई कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों पर गिरा फरोशों का राज। महंगी सब्जी और फल की कीमतों में खुद साफ्ता इजाफा। प्याज 160, टमाटर 140 और लहसुन 600, अदरक 720 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला 200 रुपये दर्जन से 500, आलू बुखारा 460, आड़ू 350, आम 380 और पपीता 320 रुपये किलो में दस्तयाब। कई रोज़ के इजाफे के बाद ब्रायलर की कीमत में एक बार फिर कमी। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये कमी के बाद 562 रुपये का हो गया। जिंदा
ब्रायलर के नरखों में भी 8 रुपये की कमी, होलसेल में 374, परचून बाजार में 388 रुपये किलो हो गया।